बैक टू माय चैनल। हाँ, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिमांशी और आज मैं एक गाइडेंस वीडियो नहीं लेके आई हूँ। आज मैं एक फिर से इनफॉर्मल वीडियो लेके आई हूँ ऑल अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी फेस्ट। क्या फेस्ट होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, डिपार्टमेंट फेस्ट क्या होते हैं, कॉलेज फेस्ट क्या होते हैं। अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे फेस्ट के बारे में, तो वो सिर्फ होगा कि डांस चल रहा है, कॉन्सर्ट चल रहा है, फूड स्टॉल है, शॉपिंग है, ये सब। आई टॉक अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस और इससे आपका फायदा कैसे हो सकता है, आप पैसे कैसे कमा सकते हो, आप सर्टिफिकेट्स कैसे कमा सकते हो, आप ट्रॉफीज कैसे कमा सकते हो और आप स्टार से कैसे मिल सकते हो। मैं आज इन सारी डिटेल्ड वीडियो के बारे में बात करूंगी। और हाँ, मेरी 3 इयर्स एक्सपीरियंस पार्ट 2 वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। बहुत उसके अंदर मैं अपने कॉलेज के किस्सों के बारे में बताऊंगी, डिटेल वीडियो के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। और हाँ, अपने प्लेसमेंट्स के बारे में भी बताऊंगी कि मैं कौन सी कंपनी के अंदर प्लेस हुई थी और मैंने कंपनी क्यों छोड़ी एंड ऑल अबाउट दैट। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। आप लोग भी अपना खाना लेके बैठ जाओ जैसे मैं लेके बैठ गई, ताकि इनफॉर्मल वीडियो हम लोग कर पाए, एक थोड़ा सा चिट चैट कर पाए, एक दूसरे से बातें कर पाए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फेस्ट। देखो, 2 तरीके के फेस्ट होते हैं, एक डिपार्टमेंट फेस्ट होता है, एक कल्चरल फेस्ट होता है जो कॉलेज का फेस्ट होता है। डिपार्टमेंट फेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा एजुकेशनल होता है। कैसे होता है उसके बारे में आप सुनिए। जैसे डिपार्टमेंट फेस्ट होता क्या है पहले ये सुनिए। जैसे हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, तो वो जैसे हिस्ट्री डिपार्टमेंट है क्या, हिस्ट्री ऑनर्स वालों का एक डिपार्टमेंट है। कॉमर्स बीकॉम और बीकॉम प्रोग्राम वालों का एक डिपार्टमेंट है। ज्योग्राफी की बच्चों का एक डिपार्टमेंट है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। ऐसे हर कोर्स का एक डिपार्टमेंट होता है। उस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, फ्रेशर्स कराना, फेस्ट कराना एंड फेयरवेल कराना। 3 F कराते हैं वो, फ्रेशर्स, फेस्ट एंड फेयरवेल। ओके, फ्रेशर्स एंड फेयरवेल के बारे में तो आपको पता ही होगा। अब फेस्ट पे क्या होता है, उनके डिपार्टमेंट फेस्ट वाले ना अपनी सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड कॉम्पिटिशन रखते हैं। हिस्ट्री वाले जैसे हिस्ट्री में क्विज रख लेते हैं, हिस्ट्री में डिबेट रख लेते हैं और एक फन इवेंट जरूर होता है। हिंदी वाले जैसे कविता कॉम्पिटिशन रख लेते हैं, इंग्लिश वाले एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन रख लेते हैं, या इंग्लिश डिबेट रख लेते हैं, या पोइट्री रख लेते हैं। हिंदी वाले मैंने बताया कविता रख लेते हैं, संस्कृत वाले संस्कृत कविताएं रख लेते हैं, ज्योग्राफी वाले भी। और फन इवेंट्स कैसे होते हैं, इसके साथ एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो गया, किसी ने डांसिंग कॉम्पिटिशन रख दिया, किसी ने टैलेंट हंट रख दिया, किसी ने ड्रामा रख दिया। टैलेंट हंट बहुत सारी सोसाइटीज रखती है कि आओ और आकर अपना कोई भी टैलेंट दिखाओ। और किसी ने ड्रामा रख दिया, किसी ने पेंटिंग रख दिया, किसी ने ऐसा पॉल साइंस वाले रखते हैं कि बताओ आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस में पोस्टर कंपटीशन है, आ जाओ बनाओ। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट का फेस्ट होता है, हर डिपार्टमेंट का। आज मान लो जनवरी से स्टार्ट होते हैं फेस्ट और मार्च तक जाते हैं। मार्च में बेसिकली कॉलेज फेस्ट होते हैं, जनवरी के अंदर डिपार्टमेंट फेस्ट निपट जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया, 2 जनवरी को आपका इंग्लिश डिपार्टमेंट का फेस्ट है, 4 जनवरी को मैथ्स वालों का है, 5 को हिंदी का है। तो आपका पूरा कॉलेज में फेस्ट ही फेस्ट चल रहे होंगे। और हाँ, ये आप एक्सपेक्ट करना नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस के बारे में के अंदर ही, नॉट इन एवरेज कॉलेजेस। वो डिपार्टमेंट वहां के लोग भी फेस्ट करते हैं, बट वो इतना हैपनिंग नहीं होता। नॉर्थ कैंपस में हर डिपार्टमेंट फेस्ट के अंदर बाहर से फूड स्टॉल्स लगते हैं, थोड़े से शॉपिंग के 2-4 स्टॉल लग जाते हैं, ज्वेलरी, नोटबुक्स एंड स्टेशनरी ऐसे स्टॉल लग जाते हैं। और बहुत सारी वेल नोन पर्सनैलिटीज आती हैं, फैशन ब्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये सारे बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं डिपार्टमेंट फेस्ट के अंदर भी, जो स्पीच देते हैं, जो अपनी कहानी सुनाते हैं, जो हम लोग को इंस्पायर करते हैं। और ये जितने भी कंपटीशन होते हैं ना, इसके अंदर कैश प्राइजेस होते हैं। यू नो व्हाट, मैं बताती हूँ आपको, मैंने अपने डिपार्टमेंट के अंदर पबजी कंपटीशन करवाया था। और मैं तो बताया था ना, गर्ल्स कॉलेज में मैंने आउटसाइडर्स फेस्ट के अंदर अलाउ होते हैं, मतलब बॉयज आर अलाउड, एवरीवन इज अलाउड, सारे कॉलेजेस के बच्चे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब मेरे कॉलेज के अंदर पबजी का कॉम्पिटिशन हुआ था ना, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, वहां पे 300 से ज्यादा बच्चे आ गए थे और हमारा रूम फुल हो गया था और वाईफाई आना बंद हो गया था। तो बच्चे ग्राउंड के अंदर ऐसे सर बैठ के, सर्दियों के दिन थे, ग्राउंड के अंदर धूप में बैठ के खेल रहे मोबाइल के अंदर। और हम लोगों ने 5000 कैश प्राइज रखा था, सेकंड विनर के लिए भी कुछ रखा था, और हम लोगों उसमें वाउचर्स भी दिए थे। जैसे कमला नगर के बारे में मैंने आपको बताया, कमला नगर के अंदर यू बहुत सारे पार्लर्स या बहुत सारे सैलॉन्स के 500 रुपीज ऑफ, 300 रुपीज ऑफ के हमने वाउचर्स दिए थे। तो ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं ऐसे गिफ्ट्स के अंदर। उसके अलावा यू ऑलवेज गेट सर्टिफिकेट, फर्स्ट 3 या फर्स्ट 5 बच्चों को सर्टिफिकेट मिलता है। तो ऐसे फन इवेंट्स भी होते हैं। एक हम SRCC के अंदर होता है बिजनेस कॉन्क्लेव, ठीक है, आप ही अटेंड कर सकते हैं, आप किसी भी कॉलेज के अंदर। बिजनेस कॉन्क्लेव 3 दिन का चलता है और हर दिन कम से कम 10 फेमस पर्सनालिटीज आती हैं। कैन यू इमेजिन कितने बड़े बड़े लोग आते हैं।
लास्ट टाइम प्रेसिडेंट आया था, प्राइम मिनिस्टर भी आ चुके हैं, और क्या कहते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आते हैं, श्री श्री रविशंकर जो धार्मिक गुरु है वो आए थे, और ये क्या नाम है उनका, बबीता फोगाट, ये भी आए थे। बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज आते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज आते हैं। एक बार बंदा फेसबुक से कोई आया था, अभी इस साल भी कोई बिजनेस कॉन्क्लेव इस साल मैंने अटेंड किया है एसआरसीसी का। हाँ मैं ग्रेजुएट जरूर हो चुकी हूँ डीयू से, बट आज भी मैं डीयू के अंदर पार्टिसिपेट करती हूँ, आज भी मैं डीयू के कॉम्पिटिशन्स के अंदर जाती हूँ, डीयू के कॉन्क्लेव्स अटेंड करती हूँ। अभी मैंने इस साल जब अटेंड किया था उस समय कपिल शर्मा आया था, फेमस कपिल शर्मा, कॉमेडी किंग, वो आया था, तो मैंने वो अटेंड किया था कपिल शर्मा का, बहुत बहुत अच्छा था। इस साल ही आते फरवरी के अंदर कपिल शर्मा। तो ऐसे बिजनेस कॉन्क्लेव में यू गेट टू मीट दीज पीपल, यू गेट टू लर्न फ्रॉम देम। दीज आर डिपार्टमेंट फेयर्स। बिजनेस कॉन्क्लेव वहां का शायद इकोनॉमिक सोसाइटी कराता है, हमारा भी कराता है, दौलत राम का भी कराता है, थोड़ा सा मिनी बिजनेस कॉन्क्लेव, उनके लेवल का नहीं, जिसमें हम फैशन ब्लॉगर्स को बुलाते हैं, ये यूट्यूबर्स को बुलाते हैं। बी यूनिक आया था, तो मोस्टली सेन आई थी, प्राजक्ता कोहली या, तो ऐसे लोग आते थे, कृतिका खुराना इफ यू गाइस नो, वो आए थे। तो यू गेट टू मीट देम, यू गेट टू क्लिक पिक्चर्स विद देम, यू गेट टू हियर देम देयर स्टोरीज, और वो लोग कई बार जज करने आते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरे कॉलेज में एक फैशन शो था, ठीक है, जितनी भी मैंने बताया था ना फैशन सोसाइटी उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें शहनाज हुसैन आई थी जज करने के लिए। फर्स्ट 3 पीपल को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी टू गो एंड लर्न विद देम फॉर 1 वीक। इमेजिन, फर्स्ट 3 विनर्स को, लाइक इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कैन यू गेस। और एक मेरे कॉलेज के अंदर मिस डीआरसी इवेंट होता था, बहुत सारे कॉलेजेस में अलग अलग तरीके के इवेंट होते हैं, उसमें करण कुंद्रा आया था, एंड वो भी एक तरीके का फैशन इवेंट था। उसमें से वो 3 मॉडल्स को लेके चला गया था कि आई वांट टू डू फोटोशूट विद देम, और वो सब मैं उठाऊंगा। सो सीना, यू डोंट नो कि आपके सामने कौन बैठा है और आपको कहां से लेके कहां पहुंचा सकता है। दिस इज वॉट वी कॉल डिपार्टमेंट फेस्ट। डू अटेंड डिपार्टमेंट फेस्ट, उसमें आपको 3-4 हजार रुपए जीतने का। कुकिंग हम लोगों ने कराया था, कुकिंग विदाउट फायर का कंपटीशन हमने कराया था। कुकिंग विदाउट फायर मतलब आपको खाना बनाना है विदाउट आग का यूज करके। हम लोगों ने खाली रूम दे दिया था, कम से कम 12-13 लोग आए थे उसमें पार्टिसिपेट करने। फर्स्ट प्राइज 3000 रखा था, और 3000 कैश भी उनको मिला, ट्रॉफी भी उनको मिली, सर्टिफिकेट भी उनको मिला। सो अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो यू आर जस्ट विनिंग। अगर आप नहीं भी जीते तो ऑफ कोर्स ना, आप लोग कितने सारे कॉलेजेस के बच्चों के साथ बैठ पाए और उनके साथ पार्टिसिपेट कर पाए और आप सीख पाए। अगर आप फर्स्ट ईयर में उनके साथ पार्टिसिपेट कर लिया ना, तो आपके साथ जो 15-20 बच्चे और पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, दे बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज ये फेस्ट में सिर्फ आपके कॉलेज के बच्चे अलाउड नहीं होते, सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे अलाउड होते हैं। तो आप उन लोगों के साथ, अलग अलग बच्चों के साथ मतलब कंपटीशन कर पाए, आप लोगों को जज कर पाए, बहुत बड़े बड़े स्टार्स आपको जज कर पाए, आप बहुत चीजें जीत पाए। सी इफ यू, अगर आप हार भी रहे हो, यू आर लूजिंग नथिंग, यू आर विनिंग। ये विन विन सिचुएशन है, आपने सुना होगा ना, विन विन सिचुएशन। दिस इज दैट। You see, there are times when time gets tough and things gets messed up, but just don't let it break your heart. Go again, participate again, and win again. If you don't win, don't worry, just don't let it break your heart, and you are experiencing something. There are times when things get messed up, but you just don't lose hope, because आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, राइट? आप लोग बहुत एग्री करेंगे मेरे से। तो किसी भी डिपार्टमेंट का फेस्ट हो, आप मार्केटिंग क्विजेज होती है, हम लोगों ने मैंने मार्केटिंग सोसाइटी का जब फेस्ट कराया था, तो हम लोगों ने वहां पे नेटफ्लिक्स क्विज रखी थी कि नेटफ्लिक्स को आप एक टाइटल दो। 10 मिनट की वो था एक गेम कि आप नेटफ्लिक्स को एक वो लो, टैब लाइन क्या कहते हैं उसे, टैग लाइन। तो माय गॉड, हम लोगों के पास 200 से ऊपर वो बच्चे आए थे पार्टिसिपेट करने, और उस समय मैंने बुला के दिए थे, इन्फोसिस के एक बंदे बुला के दिए थे, इन्फोसिस के एक बहुत सीनियर मैनेजर बुला कर दिए थे, वो मेरी फैमिली नोन ही है। तो उन्होंने जब देखा ना, हम लोगों ने बहुत सारे स्वीट्स मतलब चॉकलेट्स के बॉक्सेस गिफ्ट किए थे बच्चों को, फर्स्ट एंड सेकेंड विनर को सर्टिफिकेट भी। तो ही वॉज सो कंफ्यूज कि किसको जिताओ किसको हराओ, इतना ज्यादा। तो दिस इज व्हाट इज डिपार्टमेंट फेस्ट, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो एंड पार्टिसिपेट, राइट? ओके, सो
लेट्स टॉक अबाउट कॉलेज फेस्ट। कॉलेज फेस्ट जो होता है ना, वो उस दिन कॉलेज की छुट्टी होती है, 2 दिन का फेस्ट होता है। कुछ कॉलेजेस में 3 दिन का होता है, एसआरसीसी में 3 दिन का होता है, दौलत राम एंड हंसराज में 2 दिन का होता है, खालसा में 4 दिन का होता है, हिंदू में 3 दिन का होता है, हर मिरांडा में 2 दिन का होता है। हर कॉलेज का अलग हिसाब है। उन 3 दिन में क्या होता है, 3 बड़े परफॉर्मर्स आते हैं, सिंगर्स, डीजे, बड़े बड़े, सलीम मर्चेंट, गुरु रंधावा, जितने भी बड़े आप स्टार्स का नाम लोगे ना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं। हर कॉलेज में अलग स्टार आता है। उन दिन क्या होता है, तीनों दिन ये जितनी भी कल्चरल सोसाइटीज है ना, वो अपने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराती हैं। डांस सोसाइटी डांस कंपटीशन, सिंगिंग वाले सिंगिंग, फैशन वाले फैशन, ड्रामा वाले ड्रामा। एक ही टाइम पे कॉलेज में अलग अलग कॉम्पिटिशन चल रहे होते हैं। पूरे 25 से 30 स्टॉल्स लगे होते हैं खाने पीने के, शॉपिंग करने के। रात को पूरा कॉन्सर्ट होता है, यू गेट लाइट्स, आपके हाथ में झूले लगे होते हैं, और इतना अच्छा होता है ना। मैं कुछ क्लिप्स डाल दूंगी मेरे कॉलेज के फेस्ट की, एक्सक्लूसिवली फ्रॉम दौलत राम, तो मैं डाल दूंगी, तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि फेस्ट कैसे होता है। फेस्ट, जो कल्चरल फेस्ट, कॉलेज फेस्ट होता है ना, दैट इज अ फन इवेंट, नॉट एन एजुकेशनल बट अ कल्चरल इवेंट। बहुत सारे कल्चर्स का मिक्सचर आप कॉलेज में रोम अराउंड करो, यू विल सी पीपल आर ड्रेस्ड अप, सुंदर सुंदर कपड़ों के अंदर, ऊपर से नीचे। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट कॉम्पिटिशन, दे आर इंजॉइंग फेस्ट। बड़े बड़े जो स्पॉन्सर्स होते हैं, ओप्पो नोकिया बोल रही थी, सैमसंग, ये लोग कॉम्पिटिशन्स करा रहे होते हैं, जो भी आपके कॉलेज का स्पॉन्सर होता है। झूले चल रहे होते हैं, गेम्स चल रही होती है, मैगी वाले जैसे स्पॉन्सर करते हैं, मैगी ईटिंग कॉम्पिटिशन, पास्ता ईटिंग कॉम्पिटिशन, मोहितो ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन, इस टाइप के बहुत फनी कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें कैश प्राइजेस मिलते हैं। दोपहर सुबह से 9 बजे से लेके 4-5 बजे तक ये चलता है। 5 बजे से कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है, 7, 7:30, 8 बजे तक कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है, स्टार आता है, डीजे होता है, साइलेंट डीजे, कानों पे वो लगाओ और नाचते रहो कॉलेज के अंदर कहीं भी। बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हो, बहुत सारे फोटो बूथ्स बनते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस इन कॉलेज फेस्ट। मैंने अपने 3 साल बता रही हूँ, आप लोग लिख लो कौन कौन से फेस्ट अटेंड करना है। यू हैव टू हैव अटेंड क्रॉसरोड्स। व्हाट इज क्रॉसरोड्स? एसआरसीसी के फेस्ट का नाम क्रॉसरोड्स है। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट फेस्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट फेस्ट इन इंडिया। आप मेका अटेंड करें, मेका इज हिंदू का फेस्ट। आप लेडी श्री राम का फेस्ट अटेंड करें, आप जीजस एंड मैरी का करें। मिरांडा में तो एंट्री मिलेगी नहीं अगर अंदर कोई फ्रेंड नहीं है, तो अगर है तो मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे पास सिस्टम रहता है। आप दौलत राम का जरूर अटेंड करें। हंसराज के अंदर भी अच्छे स्टार्स आते हैं, बट हंसराज का मतलब बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं होता, तो आप हंसराज का फेस्ट अटेंड कर सकते हैं। ठीक, हिंदू और एसआरसीसी कि डोरीमल, इन 3-4, दौलत राम, इन 3-4 का तो आपने करना ही है। और जीसस एंड मैरी, भाई जीसस एंड मैरी, गार्गिल, लेडी श्री राम साउथ कैंपस में, बट इफ यू कैन गो एंड विजिट साउथ कैंपस, उनका फेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप कहीं नहीं जा सकते ना, तो हिंदू एंड एसआरसीसी का जरूर अटेंड करना, वन ऑफ द बेस्ट फेस्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, मार्क माय वर्ड्स। तो मैं कुछ क्लिप्स डाल दूंगी, देख लेना फेस्ट क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आप सब 1 जुलाई से एग्जाम है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से परफॉर्म करिए एंड ज्यादा बर्डन मत लीजिए। मैं पढ़ने का तरीका बताती हूँ, 45 मिनट्स पढ़िए एंड 15 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, 45 मिनट्स पढ़िए एंड 15 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। इस तरीके से आपको बेस्ट ऑफ नॉलेज आपके दिमाग में जाएगी एंड यू कैन स्कोर वेरी वेल। ये आप ट्राई करके देखिएगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक पढ़ने के लिए। और पार्ट 3 वीडियो आएगी, प्लीज तब तक लाइक करके जाना वीडियो, अपने कमेंट कर देना अपने व्यूज इस वीडियो के ऊपर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग 500 क्रॉस कर गए हैं या करने वाले हैं, आई डोंट नो। ठीक है, देखते हैं क्या 500 के बाद। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।